बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता जो कि तृतीय संहिता है, इसके अध्याय 34वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है भगवान शिव के सुनर्तक नटावतार का वर्णन। भगवान शिव के सुनर्तक नटावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार। सनत कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः अवतारम शृणु विभो सुनर्तक नटाः वयं। सुनर्तक नटाः वयं। यदा हि कालिका देवी पार्वती हिंदश्रुता ते पेतपः सुविमलं वनं गत्वा शिवाप्ते। वनं गत्वा शिवाप्ते। तदा शिवा प्रसन्नो भूतस्याशुतपशो पुण्मुने तदुवृत्तिषु परीक्षार्थं वरमिदातुं मुदायौ। वरमिदातुं मुदायौ। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, अब सर्वव्यापी परमात्मा शिव जी के नर्तक नट नामक अवतार का श्रवण कीजिए। जब हिमालय सुता कालिका पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर अत्यंत निर्मल तप करने लगी, तब हे मुने उनके कठिन तप से शिव जी प्रसन्न हो गए और उनके भाव की परीक्षा के लिए तथा उन्हें वर देने के लिए प्रसन्नता पूर्वक वहां गए। हे मुने, अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले शिव ने उन्हें अपना रूप दिखाया और उन शिवा से वर मांगो इस प्रकार कहा। शिव जी की इस वचन को सुनकर तथा उनके उत्तम रूप को देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें भली बात प्रणाम करके वे कहने लगी। पार्वती बोली, हे देवेश, हे ईशान, यदि प्रसन्नो देवेश मह्यम देयो वरो यदि पतिर्भव ममेशान कृपाम कुरु ममोपरि। पतिर्भव ममेशान कृपाम कुरु ममोपरि। पितुर्गृहे मया सम्यग् गम्यते त्वदनुज्ञया गन्तव्यं भवता न तु मत्पितुः पार्श्वतः प्रभु। पार्वती बोली, हे देवेश, हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि आप मुझको वर देना ही चाहते हैं तो मेरे पति बने और मेरे ऊपर कृपा करें। हे नाथ, मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। प्रभु, आपको भी मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप भिक्षुक बनकर अपना उत्तम यश प्रकट करते हुए मुझे मानव प्रेम पूर्वक मेरे पिता का गृहस्थाश्रम पूरी तरह से सफल करें। उसके अनंतर हे प्रभु, हे महेशान, आप शास्त्रों के विधि से देवगणों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पाणी ग्रहण करें। हे विभो, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप सर्वदा निर्विकार हैं तथा भक्त वत्सल नाम वाले हैं और मैं सर्वदा आपकी भक्त हूँ। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ऐसा ही हो यह वचन कहकर अंतर ध्यान होकर अपने स्थान कैलाश को चले गए। इसके बाद पार्वती प्रसन्न होकर अपनी दोनों सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक करके पिता के घर चली गई। पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर हिमालय भी मीरा तथा परिवार को साथ लेकर अपनी पुत्री को देखने के लिए प्रसन्नता पूर्वक गई। परम आनंदित वे दोनों पार्वती को प्रसन्न मुख देखकर उन्हें घर लेके आ गए और प्रीति के साथ महोत्सव मनाया। मीना तथा हिमालय ने ब्राह्मणों आदि को बहुत सा धन दिया और आदर के साथ वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार किया। उसके बाद मीना अपनी कन्या के साथ आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठ गई और वे हिमालय गंगा स्नान करने चले गए। इसी बीच
सुंदर लीलाओं वाले भक्त वत्सल शिव नाचने वाले नट का रूप धारण करके मैना के पास पहुंचे। रक्त वस्त्रधारी तथा नृत्य गान विशाल नट रूपधारी और वे शिव अपने बाएं हाथ में श्रृंग, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर कंथा धारण करके मैना के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के नृत्य तथा अत्यंत मनोहर गान करने लगे। उन्होंने बड़ी मनोहर ध्वनि करके डमरू तथा श्रृंग बजाया और प्रीत पूर्वक विविध प्रकार की मनोहर लीला प्रारंभ की। उन्हें देखने के लिए वहां नगर के सभी बालक, वृद्ध, पुरुष एवं स्त्रियां सहसा आ पहुंचे। हे मुनि, उत्तम गीत को सुनकर तथा उस मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो गए और मैना भी मोहित हो उठी। इसके बाद उनकी लीला से प्रसन्न मन वाली मैना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों को उन्हें प्रीत पूर्वक देने के लिए गई। उन्होंने उन रत्नों को ग्रहण नहीं किया। तानि नाश्वी चिकाराशौ भिक्षाम कांक्षे शिवाम चताम पुनः सुनृत्यम गानम च कौतिकात् कर्तुमोद्धतः। उन्होंने उन रत्नों को ग्रहण नहीं किया। भगवान शिव ने जो पार्वती माँ की माता रत्नों को लेके आई थी, उनको शंकर भगवान ने ग्रहण नहीं किया और उन पार्वती को ही भिक्षा के रूप में मांगा। वे पुनः कौतुक से उत्तम नृत्य तथा गान करने लगे। उनका वचन सुनकर विस्मित हुई मैना बहुत क्रुद्ध हो गई। उन्होंने भिक्षुक की भर्त्सना की और उसे बाहर निकालने की इच्छा की। इसी समय पर्वतराज हिमालय गंगा स्नान कर वहां आ पहुंचे। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए उस भिक्षुक को सामने आंगन में स्थित देखा। तब मैना के मुख से वह सारा वृत्तांत सुनकर उन्होंने बड़ा भारी क्रोध किया और उस भिक्षुक को बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी। हे मुनिसत्तम, प्रलयाग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्साह उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। उसके बाद हे तात, अनेक प्रकार की लीला करने में निष्लाद उस भिक्षुक ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखलाया। हिमालय ने शीघ्रता से उसे विष्णु रूप धारी, फिर ब्रह्मा रूप और थोड़ी देर में सूर्य रूप धारण किए हुए देखा। हे तात, इसके थोड़े ही देर बाद उसको अत्यंत अद्भुत एवं परंतु श्री रुद्र रूप धारण कर पार्वती के साथ मनोहर हास करते हुए देखा। इस प्रकार उन्होंने वहां उसके अनेक सुंदर रूपों को देखा और आनंद से विभोर होकर विस्मित होकर उठे और वे आनंद से विभोर होकर विस्मित हो उठे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षु ने शैल एवं मैना से केवल पार्वती को ही भिक्षा के रूप में मांगा और अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पार्वती के वाक्यों से प्रेरित होकर भिक्ष रूप धारण करने वाले परमेश्वर इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए और शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। तब मैना एवं हिमालय को उत्तम ज्ञान हुआ कि सर्वव्यापी शिव हम दोनों को ठग कर अपने स्थान को चले गए। हमें अपनी इस तपस्विनी कन्या पार्वती को उन्हें प्रदान कर देना चाहिए था। ऐसा विचार करके शिव जी में उन दोनों की उत्कट भक्ति हो गई। इस प्रकार की महान लीलाएं करके शिव जी ने पार्वती से भक्तों को आनंद देने वाला विवाह प्रेम पूर्वक विधि विधान के साथ किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के अनुरोध को पूर्ण करने वाला शिव का सुनर्तक नट नामक अवतार आपसे कहा है। सनत कुमार, मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान अत्यंत श्रेष्ठ तथा पवित्र है। जो भी इसे प्रेम पूर्वक सुनता है वह सुखी होकर सद्गति को प्राप्त कर लेता है। इदमाख्यानमनघं परममुवियाहृतं मया या एतच्छ्रणो यात प्रीत्या स सुखी गतिमाप्नुयात् स सुखी गतिमाप्नुयात्। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयां शतिरुद्र संहितायां सुनर्तक नट हव्य शिवावतार वर्णनम नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतुर्दश संहिता में सुनर्तक नट
शिव अवतार वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की।